आज की वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, तो इसमें पहला कहता है कि दो संख्याओं का अंतर अगर 26 है और इनमें से एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुणी है तो उन दोनों संख्या को ज्ञात करना है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या है। देखिए कहता है कि दो संख्या का अंतर अगर 26 है और इनमें से एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। हमने माना जो पहली संख्या वो x है। ठीक है, और दूसरी संख्या हमने मान ली y, दूसरी संख्या y। ठीक है, देखिए प्रश्नानुसार ये कहता है कि दो संख्याओं का अंतर वो है 26। ठीक है, x और y। देखिए कहता है कि दो संख्या का अंतर अगर 26 है तो उनमें से एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुणी ही उनको ज्ञात करना है। ठीक है, हमने मान लिया पहली संख्या है वो x है और दूसरी संख्या हमने मान ली y। ठीक है, उन दोनों के बीच का जो अंतर है x माइनस वाई वो 26 के बराबर है। ठीक है, दूसरी समीकरण कैसे निकालेंगे। देखिए एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुणी है, जो ये है वो किसके बराबर है, 3y के बराबर। ठीक है, x बराबर 3y। ठीक है, ये हमारी समीकरण 2 और ये हमारी समीकरण 1, ये हमने समीकरण निकाल दी है। ठीक है, इसको अगर और एक्सप्रेस करेंगे तो x ये इस साइड लेके आएंगे तो माइनस के 3y इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये हो जाएगी, इसको समीकरण 3 नाम दे देते हैं हम। ठीक है, तो प्रतिस्थापन विधि से करेंगे समीकरण 1 से। ठीक है, इसमें से x और y का किसी एक का मान निकालना है। जैसे हमने x का निकालिए यहाँ से, तो x बराबर कितना हो जाएगा 26 प्लस वाई, ये हमारी आ गई समीकरण 4। ठीक है, अब देखो x का मान समीकरण हमने x का मान कहाँ रखेंगे हम यहाँ। ठीक है, 3 में, समीकरण 3 में रखने पर। ठीक है, x का मान यहाँ रखेंगे, कितना हो गया 26 प्लस वाई, यहाँ रख दिया ये माइनस के 3y बराबर 0। ठीक है, प्लस वाई माइनस के 3y माइनस के 2y बच जाएगा। ठीक है, और इज इक्वल टू अगर इन 26 को हम इस तरफ लेके जाएं तो माइनस का 26 हो जाएगा, ये माइनस से माइनस कैंसिल, y का मान कितना आ गया 26/2। ठीक है, ये कितने में कट जाएगा 13, y का मान कितना 13। ठीक है, अब y का मान हम समीकरण 4 में रखेंगे। y का मान समीकरण 4 में रखने पर, देखिए y का मान हम यहाँ रखते हैं, x का मान कितना आ जाएगा 26 प्लस 13। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 39। ठीक है, अब देखो हमारा जो y था ये यह कह रहा था कि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुणी है। ठीक है, तो अगर y का मान हम क्या रखें 13, तो x कितना आ जाएगा 13 तो ये 39। ठीक है, x का मान कितना आ गया 39, ये हमारा आंसर है। अगला क्वेश्चन है, ये कहता है दो संपूरक कोणों में एक बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, दोनों कोणों को ज्ञात करना है। ठीक है, देखिए क्या करेंगे, हमने पहला संपूरक कोण मान लिया x है और दूसरा हमने मान लिया y। संपूरक कोण होते क्या है, वे कोण जिनका योग 180 डिग्री हो। ठीक है, 180 डिग्री जिनका योग हो। जैसे हमने मान लिया ये है, ये कोण हमने मान लिया a है और ये हमने मान लिया b। जो a है वो 70 डिग्री है मान लिए, और जो b है वो कितना होगा 110 डिग्री। इन दोनों का योग कितना हो जाएगा 110 प्लस 70 कितना हो जाएगा 180 डिग्री।
तो ये ए और बी दो, ये कौन से कोण है? ये दो संपूरक कोण है, ठीक है। अब देखिए कैसे करेंगे इसको। प्रश्नानुसार क्या कह रहा है ये? दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, दोनों कोणों को ज्ञात कीजिए। एक तो ये हो जाएगा समीकरण की x + y बराबर 180 डिग्री, ठीक है। तो समीकरण एक तो ये हो गई। दूसरा क्या कहता है कि x - y वे 18 के बराबर, ठीक है। ये कैसे करेंगे? देखो, जो बड़ा कोण है ये वाला, जो दूसरा कोण हमने माना है, वो छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, ठीक है। तो x - y बराबर 18, ये समीकरण 2, ठीक है। अब देखिए प्रतिस्थापन विधि से करना है तो समीकरण 1 लेंगे पहले। समीकरण 1 से x और y में से किसी एक का मान, जैसे हमने यहाँ से x का निकालेंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा? यहाँ से 180 माइनस y, ये हमारा समीकरण 3 आ गया। अब x का मान समीकरण 2 में रखने पर जो हमने समीकरण 3 निकाली है वो 2 में रखेंगे यहाँ पर, ठीक है। देखिए x का मान यहाँ रखेंगे 180 माइनस वाई, 180 माइनस वाई, और ये वाला फिर माइनस y इज इक्वल टू 18, माइनस वाई माइनस के 2y इज इक्वल टू 18, और ये माइनस का 180 हो जाएगा यहाँ पर। तो ये देखिए कितना हो गया, माइनस के 2y बराबर, इसमें से अगर हम ये माइनस करें तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 162 माइनस के, ठीक है। और y का मान कितना आ जाएगा? माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर। y का मान कितना? 162/2, ये कट जाएगा 81 पे, ठीक है। y बराबर 81। अब देखो ये है 81। अब y का मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है। अब y का मान समीकरण 3 में यहाँ रखेंगे, कितना आ जाएगा? x का मान, x बराबर 180 माइनस 81, कितना बच जाएगा? 99, ठीक है। तो x का मान 99 हो जाएगा, y का मान 81, ठीक है। तो ये हमारा आंसर होगा। जो पहला कोण हमने x माना था उसकी वैल्यू 99 है, और जो दूसरा संपूरक कोण था y उसकी वैल्यू 81 है। इन दोनों का अगर हम जोड़ करें 99 + 81 तो कितना हो जाएगा? 180, ठीक है। तो दो संपूरक कोणों का योग कितना हो जाएगा? 180, ठीक है। ये हमारा आंसर होगा, ठीक। अगला क्वेश्चन है, ये कहता है कि एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले और 6 गेंदें 38 रुपये में खरीदी, और उसने बाद में 3 बल्ले और 5 गेंदें 1750 रुपये में खरीदी। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए, ठीक है। देखिए कैसे करेंगे। देखिए ये सवाल है, कैसे करेंगे। सबसे पहले तो हम इसमें मान लेते हैं, माना बल्ले का मूल्य, एक बल्ले का माना हमने यहाँ पर x रुपये, ठीक है। x रुपये माना एक गेंद का मूल्य हमने मान लिया y रुपये, ठीक है। अब देखो प्रश्नानुसार ये कहता है कि 7 बल्ले और 6 गेंदें खरीदी 3800 रुपये में, यानी 7x + 6y बराबर 3800 रुपये, ठीक है। ये आ गई मेरी समीकरण 1। अब दूसरी क्या कहता है कि उसने बाद में 3 बल्ले और 5 गेंदें 1750 रुपये में खरीदी। तो 3 बल्ले 3x + 5 गेंदें 5y बराबर 1750, ये हमारी समीकरण 2।
अब देखो प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे समीकरण 1 से। यहाँ पर x का मान निकालेंगे हम, तो 7x बराबर, इसको इस तरफ लेके जाओ, 3800 माइनस के 6y, x निकालेंगे तो 3800 माइनस 6y बटे ये 7 यहाँ आ जाएगा। ये हमारी समीकरण 3 आ गई। ठीक है, अब x का मान समीकरण 2 में रखने पर x का मान हम समीकरण 2 में रखते हैं यहाँ पर। ठीक है, 3x का मान है 3800 माइनस 6y बटे 7 प्लस 5y बराबर 1750। ठीक है, अब ये कटेगा तो नहीं, तो इसके साथ मल्टीप्लाई, इसके साथ। ठीक है, कितना आ जाएगा ये 3800 के 3 के साथ करेंगे तो 3 0 0 3 0 0 3 8 24 असल 2 और 3 3 9 और 2 11 11,400 माइनस 3 की माइनस के 6 के साथ माइनस तो लगा दिया, 3 6 के 18y। ठीक है, और प्लस 5y और इसके बटे में है 7। ठीक है, बराबर 1750। अभी 7 को ख़त्म करना है यहाँ से, तो कैसे करेंगे, 11,400 माइनस 18y, इस 7 की इसके साथ भी गुणा करवा देते हैं, इसके साथ भी। ठीक है, प्लस 7 पंजे 35y बराबर 1750 की, और 7 की गुणा कितनी आ जाएगी, 7 0 0 7 पंजे 35 असल 3 7 7 49 और 3 51 असल 5 7 एकम 7 और 5 12। ठीक है, 12,150। ठीक है, ये थोड़ा, हाँ देखो यहाँ से 7 किसके साथ करवानी, 7 0 0 7 पंजे 35 असल 3 7 7 49 49 और 3 52 हो जाएगा, यहाँ पर 2 आएगा। ठीक है, और 7 एकम 7 और 5 12। ठीक है, ठीक, ये आ गया। अब देखो ये एक तरफ रखते हैं और बाकी एक तरफ। देखिए माइनस 18y प्लस 35y बराबर 12,250 माइनस 11,400। ठीक है, 35 में से 18 घटाएंगे, कितने बच जाएंगे, ये हमारे पास बच जाएंगे 17। ठीक है, 17y प्लस के, क्योंकि प्लस की बड़ी है, और 17y बराबर, इसमें से ये घटाएंगे, कितने बच जाएंगे, 0 में से 0 घटाएंगे 0, 5 के 5 और 12 में से 4 8 बच जाएंगे। यहाँ बच गए एक में से गया 0 और एक में से गया 0, यानी 850 बच गए। ठीक है, तो y का मान कितना हो जाएगा, 850 बटे 17, यानी 17 पर 85, 50 पे कट गया, y बराबर 50। अब देखो y का मान समीकरण 3 में रखने पर, हमने यहाँ रखना है y का मान समीकरण 3 में रखने पर। देखिए y का मान 50 रखेंगे यहाँ पर, तो x का मान कितना आ जाएगा, x बराबर 3800 माइनस 6, y की जगह 50 रखेंगे और इसके अपॉन 7 है। ठीक है, ये कितना आ जाएगा, 3800 माइनस ये कितना आ जाएगा, 50 की और 6 की गुना 300। ठीक है, बटे 7। अब देखो x बराबर 3800 में से 300 घटा देंगे तो 3500 बच जाएगा, बटे 7 कितना हो गया है, 7 पंजे 35। ठीक है, x का मान कितना आ गया, 500। ठीक है, x हमने क्या माना था, बल्ले का मूल्य, तो बल्ले का मूल्य तो हमारे यहाँ 500 रुपये है, और y हमने क्या माना था, गेंद, तो गेंद का मूल्य कितना हो गया, 50 रुपये। ठीक है, ये हमारा आंसर है। अगला क्वेश्चन है, एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा भी सम्मिलित किया जाता है, और 10 किलोमीटर दूरी के लिए जो भाड़ा है वो 105 रुपये है,
और 15 किलोमीटर के लिए यह 155 रुपये है। 155 रुपये है। नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है और एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर की यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना पड़ेगा। हमने नियत भाड़ा भी निकालना है और प्रति किलोमीटर भाड़ा भी निकालना है। ठीक है, देखिए कैसे करेंगे। देखिए ये क्वेश्चन है, क्या कहता है कि एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा भी सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए जो भाड़ा है वो 105 रुपये है और 15 किलोमीटर के लिए जो भाड़ा है वो 155 रुपये है। ठीक है, नियत भाड़ा और प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है और उसके साथ एक व्यक्ति है, उसको अगर 25 किलोमीटर की यात्रा करनी है तो उसको कितना भाड़ा देना पड़ेगा, ये भी ज्ञात करना है। हमने मान लिया नियत भाड़ा है वो x रुपये है। ठीक है, और जो प्रति किलोमीटर भाड़ा है वो मान लिया हमने y रुपये है। प्रश्नानुसार क्या कहता है कि ये तो x तो है नियत भाड़ा, ठीक है, 10y 10 किलोमीटर के लिए कितना देना पड़ता है 105 रुपये और 15 किलोमीटर के कितना 155 रुपये। ठीक है, इसको नाम दे दिया समीकरण 1, इसको नाम दे दिया समीकरण 2। अब प्रतिस्थापन विधि से इसको हल करेंगे। देखिए समीकरण 1 से, ठीक है, ये समीकरण 1 है। ठीक, यहाँ से हम x का मान निकाल लेते हैं। x बराबर 105, ये 10y उस तरफ जाएगा, माइनस के 10y, ये हमारी समीकरण 3 आ गई। ठीक है, अब देखो x का मान हम समीकरण 2 में रखेंगे। x का मान समीकरण 2 में रखने पर ठीक है, ये जो है 105 माइनस 10y हम यहाँ पर रखेंगे। ठीक है, देखो 105 माइनस 10y x की जगह रख दिया, प्लस के 15y बराबर 155। अब देखो 15 में से 10 माइनस करने हैं, कितने बच जाएंगे 5y। ठीक है, बराबर 155, 105 उस तरफ जाएगा तो माइनस का 105, 5y बराबर ये कितना बच जाएगा, कितना होगा ये 50। ठीक है, तो y कितना आ जाएगा 50/5। ठीक है, 10 पे कट गया, y का मान कितना आएगा 10। अब देखो y का मान समीकरण 3 में रखने पर ठीक है, y का मान समीकरण 3 में रखेंगे। y का मान कितना है 10, या रखेंगे x का कितना आ जाएगा 105 माइनस 10y, तो 10y की जगह हम रखेंगे 10। ठीक है, x बराबर 105 माइनस 10 की और 10 की गुणा कितनी आ जाएगी 100। ठीक है, 105 में 100 माइनस करेंगे तो 5 उत्तर आ जाएगा इसका। ठीक है, तो x का मान 5 और y का मान 10। अब देखो x क्या माना था हमने, यहाँ देखो नियत भाड़ा। ठीक है, तो जो नियत भाड़ा था वो 5 रुपये था और जो प्रति किलोमीटर भाड़ा था वो कितना था 10 रुपये। ठीक है, तो ये हमारा आंसर होगा। हम यहाँ लिख देंगे x और y क्रमशः x बराबर 5 नियत भाड़ा और y बराबर 10 प्रति किलोमीटर भाड़ा है। ठीक है, 10 रुपये, यहाँ रुपये लगाओ 5 रुपये। ठीक है, ये हमारा आंसर होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में ही 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर दोनों में अगर 3 जोड़ दे तो वह 5/6 हो जाती है। वह भिन्न ज्ञात करनी है। ठीक है, देखिए कैसे करेंगे, ये क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम कोई भिन्न मान लेते हैं। भिन्न है x/y। x क्या है इसमें अंश, ठीक है, और हर y है। ठीक है,
अब देखो प्रश्नानुसार ये क्या कहता है कि अंश और हर दोनों में ही 2 जोड़ दिया जाए तो वह कितनी हो जाती है, 9/11। देखिए अंश में भी हमने 2 जोड़ दिया, x हमारा अंश था, इसमें 2 जोड़ दिया, और y में भी 2 जोड़ दिया, तो कितनी होगी वो होगी 9/11। ठीक है। और दूसरी क्या कहती है, यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। देखिए x + 3 जोड़ दिया अंश में, और हर में कितना जोड़ना है, हर में भी, ठीक है 3, तो y + 3, तो वह 5/6 हो जाती है। अब इसको कैसे सोल्व करेंगे, इनकी आर पार जो है गुणा करवा देते हैं। इसके पहले इसके साथ करवाओ, 11x, 11 के x के साथ 11x प्लस 11 की 2 के साथ 22 बराबर 9 की y के साथ 9y और प्लस 9 दूनी 18। ठीक है, कितना होगा ये 11x, इस 9y को इस तरफ लेके आएंगे, माइनस के 9y बराबर 18, 22 को उस तरफ माइनस के 22। ठीक है, कितना हो जाएगा ये 11x - 9y बराबर -4। ये हमारी समीकरण 1 आ गई। इसको कैसे सोल्व करेंगे, इसकी भी आर पार होगी गुना, 6 की x के साथ 6x प्लस 6 तिये 18 बराबर 5 की y के साथ कितनी हो जाएगी 5y प्लस 5 तिये 15। ठीक है, 6x 5y को इस तरफ माइनस के 5y बराबर 15, 18 को उस तरफ माइनस के 18। ठीक है, 6x - 5y बराबर -3, ये समीकरण 2। ठीक है, समीकरण 1 ये है, समीकरण 2 ये। प्रतिस्थापन विधि से सोल्व करो। समीकरण 1 से x का मान कितना आ जाएगा, यहाँ से 11x बराबर -4 प्लस -9y था, इस तरफ जाएगा प्लस के 4y, सॉरी 9y। ठीक है, और x बराबर कितना हो जाएगा -4 प्लस 9y अपॉन ये कितना हो जाएगा 11 नीचे। ठीक है, ये हमारी समीकरण 3 आ गई। अब देखो x का मान समीकरण 2 में रखने पर 2 कौन सी थी, ये यहाँ रखेंगे, 6x की जगह -4 प्लस के 9y अपॉन 11 माइनस के 5y। ठीक है, बराबर -3। इससे ये तो कटेगा नहीं, तो इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ फिर इसके साथ, ये कितना हो जाएगा -24 और ये प्लस के 54y, और इस 11 को यहाँ रख लेते हैं -5y बराबर -3। ठीक है, अब देखो -24 प्लस 54y, इस 11 के साथ इसके साथ भी मल्टीप्लाई करवा देते हैं इसकी, और फिर इस 11 की इसके साथ। ठीक है, ये ख़त्म हो जाएगा यहाँ से। ये देखो 11 पंजो कितने हो जाएंगे 55, y बराबर 11 की इसके साथ करवाएंगे तो -33। ये कैसे हुआ है, इसका एलसीएम लिया हमने इन दोनों का पहले। ठीक है, इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 11। ठीक है, तो ये तो सेम आ जाएगा, फिर इसके साथ मल्टीप्लाई होगी 55 हो जाएगा ये। ठीक है, और फिर जो एलसीएम आया था 11 इसके साथ। ठीक है, हो गया ये। अब देखो प्लस के 54y माइनस के 55y, माइनस का y बच जाएगा बराबर -33, और ये माइनस का दूसरी तरफ जाके प्लस का 24। ठीक है, -y बराबर ये कितना बच गया 9। ठीक है, माइनस का, तो माइनस से ये माइनस कैंसिल, y बराबर 9। अब देखो y का मान
समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है, y का मान हम यहाँ रखेंगे। x का कितना आ जाएगा -4 + 9, y की जगह हमने 9 रखना है, बटे 11 ये वाला, ठीक है। कितना होगा ये -4 + 9 के 9 की मल्टीप्लाई 81 हो जाएगी, बटे 11। 81 में से 4 घटाएंगे कितने बच जाएंगे, ये हो जाएंगे आपके कितने हो गए, ये कितने हो गए 77, ठीक है। और ये 77 बटे 11 प्लस के बचेंगे क्योंकि प्लस की बड़ी है, तो ये कट जाएगा कहाँ से 11 7, ठीक है, 7 इसका आंसर हो जाएगा। हमारा x का मान आ गया 7, तो अलग से लिख लेते हैं इनको, x बराबर 7, ठीक है, और y बराबर 9, ठीक है। तो देखो अगर x में हम 2 ऐड कर दें, x का मान कितना था 7, 7 और 2 कितना हो जाएगा ये 9, ठीक है। y का मान हमारा कितना है 9 आया है, 9 और 2 कितना हो जाएगा 11, ठीक है, हो जाएगा। अब यहाँ भी रख के देखो, x का मान हमारा कितना था, x का मान है 7, 7 और 3 ये कितना होगा 11, सॉरी 7 और 3 10 ये हो जाएगा। और हमारा y का मान 9 था, तो 9 + 3 12, ठीक है, ये 10 होगा, ये 12 होगा। देखिए 10 बटे 12, 2 पंजे 10 और 2 छके 12, 5 बटे 6, ठीक है, 5 बटे 6 हो जाती है, ठीक है, ये हमारा आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, 5 वर्ष के बाद जकैब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जकैब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। उनकी यानी जकैब की और उसके पुत्र की वर्तमान आयु क्या होगी, वो हमें ज्ञात करनी है। देखिए कैसे करेंगे, ये क्वेश्चन है। देखिए सबसे पहले हमने माना जकैब की वर्तमान आयु, ठीक है, वर्तमान आयु वो होगी हमारी x वर्ष, ठीक है। हमने जकैब की वर्तमान आयु हमने मान ली x वर्ष है। माना उसके पुत्र की, जकैब के पुत्र की, उसके पुत्र की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी y वर्ष, ठीक है, y वर्ष। अब देखो प्रश्नानुसार क्या कहता है कि 5 वर्ष के बाद, अगर बाद की बात हो रही है तो प्लस आएगा, अगर पूर्व की बात हो रही है तो माइनस आएगा। देखो x + 5, ठीक है, वर्तमान आयु कितनी x वर्ष, उसके 5 वर्ष के बाद, ठीक है, उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी, ठीक है। यानी अगर वे बराबर कब होंगे y + 5, अगर हम इसको कितनी गुनी हो जाएगी 3 गुनी, अगर इसको हम 3 से गुणा करवा देते हैं उसके पुत्र की आयु की, तो ये बराबर हो जाएंगे, ठीक है। देखो x + 5 बराबर 3y, 3 की और y की गुणा 3y + 3 पंजे 15, ठीक है। x 3y को इस तरफ ले गया, माइनस का 3y बराबर 15, प्लस के 5 है उस तरफ जाएंगे माइनस के 5, x - 3y बराबर 10। ये हमारी समीकरण पहली है। और दूसरी समीकरण कैसे निकलेगी, उसके बाद कहता है ये 5 वर्ष पूर्व, यानी पहले की बात हो रही तो माइनस आएगा, यानी x - 5 और उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी y - 5, यानी उसके पुत्र की आयु को हम 7 से गुणा करवा देते हैं, ठीक है। x - 5 बराबर 7 की y के साथ गुणा 7y - 7 की 5 के साथ 35, x - 5 देखो 7y - 35, अब करो इसको
7y को इस तरफ लेके आओ माइनस का 7y बराबर माइनस के 35, इसको इस तरफ लेके आओ प्लस का 5 हो जाएगा। x माइनस 7y बराबर माइनस का 30, ये हमारी समीकरण 2। ठीक है, अब कैसे सोल्व करेंगे दोनों को प्रतिस्थापन विधि से, समीकरण 1 से। ठीक है, यहाँ से हम x का मान निकाल लेते हैं। x बराबर 10 प्लस 3y, ये हमारी समीकरण 3। अब देखो x का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, x का मान समीकरण 2 में रखेंगे। समीकरण 2 ये यहाँ रखेंगे 10 प्लस 3y, x किस जगह हम रखेंगे 10 प्लस 3y। अब माइनस के 7y बराबर माइनस के 30, 3y माइनस के 7y। ठीक है, घट जाएगा कितना, 7 में से 3 घटाएंगे तो माइनस के 4y बच जाएगा यहाँ पर, बराबर माइनस के 30, 10 प्लस का इस तरफ उस तरफ जाके माइनस का 10। ठीक है, तो माइनस के 4y बराबर माइनस के, दोनों माइनस के जुड़ जाएंगे, माइनस का साइन आएगा। ठीक है, 40 हो गया ये, माइनस से माइनस कैंसिल, y कितना है 40/4, 4 दाई 40, y का मान कितना हो गया 10। ठीक है, अब y का मान समीकरण 3 में रखने पर, 3 में रखने पर y का मान 10 हम यहाँ रखेंगे, x का निकलाएगा x बराबर 10 प्लस 3, y की जगह 10, x कितना आ जाएगा 10 प्लस 10 या 30, x का मान हमारा आ गया 40। ठीक है, देखो x हमने मानी थी जैकब की वर्तमान आयु, तो कितनी होगी 40 वर्ष। ठीक है, उसके पुत्र की वर्तमान आयु कितनी होगी 10 वर्ष। अब देखो अगर ये 40 वर्ष है और ये 10 है, प्रश्न क्या कहता था 5 वर्ष के बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष बाद 40 है, 5 वर्ष के बाद ये तो 45 हो जाएगी। ठीक है, और इसके 5 से अगर करें 10 प्लस 5 ये 15, और 15 को हम अगर 3 से गुणा करवा देते, 3 गुणी हो जाएगी, 15 3 45। ठीक है, ये बराबर हो जाएंगे फिर। ठीक है, तो ये हमारा आंसर। ठीक है, तो क्वेश्चन ये सारे कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपको इसमें डाउट है तो कमेंट में क्वेश्चन नंबर डाल सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।